जय माता दी। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे कि नवरात्रि की अष्टमी और नवमी किस दिन पड़ेगी, दशहरा किस दिन पड़ेगा और शुभ समय क्या है। देश भर में भक्ति ऊर्जा का पर्व शारदीय नवरात्रि मनाया जा रहा है। माँ दुर्गा की आराधना का यह विशेष अवसर 2 अक्टूबर यानी कि विजयदशमी पे समाप्त हो जाएगा। शास्त्रों के अनुसार देश भर में जो शारदीय नवरात्रि धूमधाम से मनाई जा रही है, माँ दुर्गा की आराधना का ये विशेष अवसर है और इस समय देवी की उपासना के लिए अत्यंत शुभ समय है। इस दौरान श्रद्धालु घरों से लेकर पूजा पंडालों में माँ दुर्गा की पूरी निष्ठा आस्था के साथ पूजा करते हैं। कई भक्त तो पूरे 9 दिन तक उपवास भी रखते हैं और माँ के सभी स्वरूपों की विधिवत आराधना करते हैं। इसके अलावा घरों में अष्टमी और नवमी की तिथि पे कन्या पूजन का विधान है। इस दिन कन्याओं को देवी का रूप मान के उनका पूजा और उनको भोजन कराया जाता है और उनको त्यौहार वाले दिन, अष्टमी और नवमी वाले दिन उनको भेंट दी जाती है। उनको चूड़ी है और जो भी उनको पसंद, कंगन है, उस हिसाब से वस्त्र हैं, पैसे हैं, ये सब दिया जाता है और भोजन कराया जाता है। भोजन में पूड़ी, चना और हलवा बनाया जाता है जो माता को भोग लगाया जाता है और कन्याओं को खिलाया जाता है। मान्यता है कि ऐसे करने से व्रत और पूजा का पूरा आपको फल प्राप्त होता है। लेकिन इस बार अष्टमी नवमी की तिथि कब है, ये सवाल सबके मन में बना हुआ है। ऐसे में अष्टमी और नवमी की तिथि को लेके, कन्या पूजन के मुहूर्त को लेके सब बहुत परेशान चल रहे हैं। इस बारे में हम बात करेंगे कि माता रानी का जो अष्टमी और नवमी का पूजन है उसकी विधि क्या है। सबसे पहले कन्या पूजन के दिन सर्वप्रथम दुर्गा पूजा करनी है। हमको माता रानी को हलवा, पूड़ी, चने का भोग लगाना है और घर में 2 साल से 9 साल तक की कन्याओं को कन्या भोज के लिए बैठाना है। पहले उनके पैर धुलाने हैं, उनको टीका लगाना है, कलावा करना है, पूड़ी, खीर, फल, पैसे और उनको अच्छी चीज़ें दान में देनी है। जैसे कि आप अपनी श्रद्धा अनुसार, जैसे भी आपका सामर्थ्य है, आप कपड़े दे सकते हैं और आप फल मिठाई दे सकते हैं, आप पैसे दे सकते हैं और कन्याओं के इस्तेमाल का सामान, श्रृंगार का सामान जो माता रानी को चढ़ता है, आप वो भी दे सकते हैं। उसमें बिंदी और चुन्नी, कुछ लोग जैसे चूड़ियाँ देते हैं और बच्चों को जैसे टिफ़िन बॉक्स हैं, उनके लंच बॉक्स जैसे होते हैं, उनका पेंसिल बॉक्स हैं और किताबें, कॉपियाँ, पढ़ाई का सामान आप ये भी दे सकते हैं। अंत में कन्याओं को पैर छुए जाते हैं उनके और जाने अनजाने में अगर कोई गलती हो गई हो तो उनसे क्षमा मांगी जाती है। इस तरीके से हम कन्या पूजन करते हैं। घर में कन्याओं को बुलाते हैं, उनको प्रसाद खिलाते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि आशीर्वाद दे के जाओ माता रानी कि घर में सुख समृद्धि बनी रहे। और कन्याएं आती हैं और बहुत खुशी खुशी प्रसाद को खा के जाती हैं और जो भी उनको गिफ्ट दिया जाता है उसको लेके वो बहुत प्रसन्न होती हैं और उनको प्रसन्न देख करके घर में माता रानी जो हमने विराजमान करी हैं वो बहुत ही प्रसन्न हो जाती हैं। जो लोग पूरे व्रत रखते हैं वो नवमी करते हैं और जो सप्तमी तक व्रत करते हैं वो अष्टमी करते हैं। कुछ लोग पहला और 7वां नराता करते हैं, वो भी अष्टमी करते हैं और जो लोग सारे नराते रखते हैं वो नवमी करते हैं। कन्या पूजन करने का जो सही समय है वो इस प्रकार है। कन्या पूजन में हम जब कन्या भोज को माता की विदाई का एक अहम हिस्सा मानते हैं। भोग बनाते समय कुछ नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है, तभी व्रत का पूर्ण फल भी प्राप्त होता है। कन्या भोज में हमें क्या क्या शामिल करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में जब हम अष्टमी और नवमी वाला काम करते हैं, पूजन करते हैं, कन्या को घर बुलाते हैं, भोग लगाते हैं, तो अगर उसमें हो सके तो खीर ज़रूर बनाएं। कन्या पूजन में खीर का विशेष महत्व दिया गया है। चावल, दूध, चीनी और मेवे से बनी हुई खीर माता को प्रसन्न करती है, भोग लगाया जाता है। कन्या पूजन के समय उनकी थाली में खीर को ज़रूर परोसें अगर हो सके तो। हलवा और पूरी और चने का भोग लगाया जाता है जो कि माता रानी को बहुत पसंद है। इस दिन आप माता रानी को भोग में पूरी और सूजी का हलवा चढ़ा सकते हैं और चने बना सकते हैं। और काले चने का उपयोग बहुत ही महत्व माना जाता है। नवरात्रों में बिना लहसुन प्याज का खाना बनता है। पूरे नवरात्रि भर आपको सात्विक भोजन ही करना है अपने घर पे और कराना भी है। ना लहसुन ना प्याज, आपको कुछ भी इस्तेमाल में नहीं लाना है। शास्त्रों के अनुसार काले चने के बिना माँ का भोग अधूरा माना जाता है। तो आपको पूरी
काले चने और हलवे का भोग लगाना है। देवी माँ को ताज़े फलों और मिठाइयों का भोग भी लगाया जाता है। इसमें नारियल, केला, सेब जैसे फल आमतौर पे चढ़ाए जाते हैं। साथ में माता रानी को बताशे भी चढ़ाए जाते हैं, जो कि माता रानी को बहुत पसंद हैं। हमें कन्या भोज में जो थाली है उसमें क्या क्या सामान रखना चाहिए। 8वें और 9वें दिन जो कन्या पूजन का विधान है वो बहुत ही शुभ है, पहली बात। दूसरी बात, हमको कन्या पूजन में उनको घर पे बुला के भोजन कराना चाहिए। उनकी थाली में कुछ ऐसा ज़रूर रखना चाहिए जो उनको बहुत पसंद आए और वो प्रसन्न हो जाएं। खीर चढ़ानी है हमको थाली में, बच्चों को खीर खिलानी भी है। और ये भी बोलना है कि उसमें हमें उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट ऐसा जरूर बोला देना जाता है कि कि वो माता प्रसन्न रानी की होकर पूजा घर से करने जाएं। से, अष्टमी नवमी में हवन पूजन करने से, कन्या पूजन करने से सारे दुख तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। और इस साल अष्टमी की जो तिथि है वो इस प्रकार है। इस साल अष्टमी 30 सितंबर को पड़ रही है और नवमी 1 अक्टूबर को पड़ रही है और 2 अक्टूबर को विजयादशमी मनाई जाएगी। भक्त देवी के मंत्रों का, श्रोत्रों का, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। व्रत करने वाले लोग सात्विक आहार लेते हैं और घर में कन्याओं को भोजन कराते हैं और माता रानी की पूजा करते हैं। माता रानी सबके दुखों को दूर करती है। अष्टमी तिथि का जो प्रारंभ है वो 29 सितंबर की शाम को करीब 4:31 से होगा और समापन 30 सितंबर की शाम को 6:06 पे होगा। महानवमी 1 अक्टूबर 2025 बुधवार को, नवमी की तिथि का जो प्रारंभ है वो 30 सितंबर को शाम को 6:06 पे होगा और समाप्ति 1 अक्टूबर को शाम को 7:01 पे होगा। पूजा विधि इस प्रकार है। अष्टमी या नवमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय के बाद स्नान करें। स्वच्छ और हल्के साफ सुथरे सफ़ेद, पीले, लाल रंग के वस्त्र पहने। काला और नीला नहीं पहना जाता है। मंदिर में साफ सफाई करें। माँ दुर्गा, महागौरी, सिद्धिदात्री, माता रानी की प्रतिमा लगाएं। लाल और पीले कपड़े प्रतिमा पे सजाएं, वस्त्र पहनाएं, चुन्नी चढ़ाएं लाल रंग की। माँ का गंगा जल पंचामृत से स्नान करवाएं। हाथ में जल और फूल लेके संकल्प करें कि माँ, आप व्रत और पूजा पूरी श्रद्धा से हम कर रहे हैं, आप स्वीकार करिएगा। और मंत्रों का जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, या फिर दुर्गा सप्तशती और चालीसा का पाठ कर सकते हैं। माता रानी की आरती करिए। अष्टमी को माँ महागौरी को श्वेत पुष्प, नारियल, कलश, चुनरी और सिंदूर चढ़ाइए, श्रृंगार का सामान चढ़ाइए। और नवमी के दिन माता रानी सिद्धिदात्री को पीले फूल, हलवा, पूरी, चना, नारियल प्रसाद चढ़ाते हैं, माता की आरती करते हैं और भोग लगाते हैं। कन्या पूजन अष्टमी और नवमी पे जो कन्या पूजन किया जाता है, किसी किसी के यहाँ अष्टमी वाले दिन किया जाता है और किसी किसी के यहाँ नवमी वाले दिन किया जाता है। तो आपको 7-9 कन्या, छोटी कन्याओं को लेकर के आना है। एक बालक बैठालना है जिनको भैरव स्वरूप माना जाता है। उनके पैरों को धुला के उनको आसन दिया जाता है, तिलक करते हैं, चुनरी या रुमाल देते हैं, फिर हलवा, पूरी और चना खिलाया जाता है। उनके हाथ में कलावा बांधा जाता है। फिर उनको भोजन कराने के बाद, प्रसाद खिलाने के बाद दक्षिणा और उपहार देके उनका आशीर्वाद लिया जाता है। हवन किया जाता है। अब हवन यदि संभव हो सके तब अष्टमी नवमी की सांध्य काल को जो होता है ना, उसमें आप हवन करें। दुर्गा सप्तशती के मंत्रों के साथ उसको आहुति दें। माता रानी के जो अष्टमी नवमी में पूजा सामग्री है उसकी लिस्ट इस प्रकार है। कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र लेके आइए। कलश चाहिए मिट्टी का, तांबे का, पीतल का, कोई भी आप ला सकते हैं। नारियल चाहिए जटा वाला, आम के पत्ते चाहिए, लाल या पीला कपड़ा या फिर सफ़ेद कपड़ा चाहिए, चुनरी चाहिए आपको लाल रंग की, दीपक चाहिए, घी या तेल उसके साथ आपको चाहिए होगा, धूप, अगरबत्ती, सिंदूर, हल्दी, कुमकुम, रौली, अक्षत यानी कि चावल। फूल में आप गुलाब, गेंदा, कमल का फूल ला सकते हैं। फलों में आपको चाहिए केला, सेब, कोई मौसमी फल आपको मिल जाए, नारियल। मिठाई में आप हलवा, बूंदी, लड्डू चढ़ा सकते हैं। चना या काला चना, पूड़ी, हलवा बनानी है आपको, प्रसाद। जल में आपको जल पात्र लेना है, तांबे का लोटा या कलश, पान, सुपारी, इलायची, लौंग, रुमाल,
या फिर आप कपड़ा कोई लाल ले सकते हैं। और कन्याओं को उपहार देने के लिए आप सामान लेके आइए जो आप देना चाहते हैं। फिर दक्षिणा में आप पैसे दीजिए, सिक्का दीजिए या आप नगद दीजिए, घंटी और शंख जो कि आपको पूजा के बाद बजानी है, ताकि आपके घर में सब कुछ एकदम सकारात्मक ऊर्जा रहे। नवरात्रों में कहा जाता है कि पूजा पाठ करने से और आप घंटी और शंख की आवाज़ से पूरे घर में शुद्धि हो जाती है और माता रानी खुशी खुशी आपको आशीर्वाद देती हैं। तो इस तरीके से आप ये अष्टमी और नवमी का पूजन कर सकते हैं और इस तरीके से कन्या कर सकते हैं। जय माता दी।